ठट्ठा करने वाले मंडली कौन सा है? जो चौराहे पर बैठे रहते हैं और ठट्ठा करते हैं, एक दूसरे की बुराई करते हैं, वहाँ नशा करते हैं, उनके बीच से हमें निकलना है। आप ऑफिस से आ रहे हैं, एक साथ निकल रहे हैं, ऑफिस से निकलने के बाद ठेलों में गुमटियों में खड़े होकर बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब आप कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको उनके साथ खड़ा नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह के मधुरों में नमस्कार साथियों, पास्टर प्रचार को जय मसीह कहता हूँ। हालेलुया, सबको आशीष दे। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ बुधवार का वचन का सभा, और जो भाई बहन विश्वास के साथ इन वचनों को अपने हृदय में अपने जीवन में ग्रहण करेंगे कि वचन मेरे घर मेरे परिवार के लिए की जा रही है, तो कह रहा हूँ प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आपके घरों में कार्य करने जा रहा है। तो आइए हम इस सभा को प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, तेरे नाम की महिमा हो। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। ओ हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। धन्य यीशु राजा, धन्य यीशु राजा। ओ थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद देते पिता, इस सुंदर दिन के पिता दीपकारी में अगुवाई की, आंजने में सहायता किया, हर एक दुर्घटना बीमारी महामारियों से बचाए रखा और जीवित रखा। प्रभु जी हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं, और ये सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर, हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। जब वचन बोया जाता है पिता, इनके हृदय में उतरने पाए पिता, वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन होने पाए पिता, हर एक बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, जो बीमार पड़े हैं तेरे नाम से चंगे होने पाए, हर एक चिंताएं इनके जीवन से पिता इन वचनों के द्वारा दूर होने पाए। खुदावन यही हम प्रार्थना करते हैं, शुरू से लेकर अंत तक पिता पवित्र आत्मा की अगुवाई में बैठा दीजिए पिता, ताकि जो वचन बोया जाए पिता इनके हृदय में उतरने पाए पिता, ये वचनों को सुनकर वचनों पे चलने वाले हो जाए। खुदावन यही हम प्रार्थना करते, प्रार्थना सुन। धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन दे आशीष ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आज के मन के लिए हम देखते हैं पहला पत्रस 5वें अध्याय के उसके 7 पद में लिखा हुआ है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसका तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रियो प्रभु का वचन क्या कहता है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको हमारी चिंता है, वो हमारे ध्यान करता है, वो हमारी चिंता करता है। आपके जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, आप प्रभु यीशु मसीह पर छोड़ दीजिए और आप उससे प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में सामर्थी परमेश्वर है, वो प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। और यहाँ कहता है सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। मेरे प्रियो शैतान को एक अवसर मिलना चाहिए, जैसे ही उसके पास वो अवसर आता है वो अवसर को लपक लेता है। हम और आप एक बार वो अवसर को खो सकते हैं, हम चूक सकते हैं, लेकिन शैतान उन अवसर को कभी भी नहीं छोड़ता है। जैसे ही उसको अवसर मिलता है वो आपको अपने कब्जे में ले लेता है। यह वचन साफ साफ कहता है सचेत रहो और जागते रहो। हमें जागने का मतलब है हमें आत्मिक रूप में हमें आगे बढ़ते रहना है, हमें प्रार्थना में समय बिताते हुए हम प्रभु की आज्ञाओं पे हमें चलते रहना है। प्रभु हमारी उसमें सहायता करेगा, हमारी चिंताओं को दूर करेगा, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए और किसको वो तकलीफ पहुंचाए, किसको हानि पहुंचाए। वो खोज में रहता है, वो देखते रहता है मेरे प्रियो कि आप कब गलती करें, कब अपने जीवन में पाप करें, वो आपको अपने कब्जे में करे। इसलिए हमें प्रभु के सामने हमें प्रार्थना करना है, अपनी चिंता अपनी समस्या हमें उसको देखकर, चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, बीमार से पड़े हो, आप प्रभु के उपस्थिति में बैठकर आप उससे प्रार्थना की। और मेरे प्रियो जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। यहाँ भजन संहिता 62 के दूसरे पद में लिखा है, हे प्रार्थना के सुनने वाले सब प्राणी तेरे ही पास आएंगे। वो प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर देता है, इसलिए सभी प्राणी उसी के पास जाएंगे और उसका उत्तर देता है। यशायाह 65 के 24 पद में लिखा है, परमेश्वर उत्तर देता है मेरे प्रार्थना का, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं सुन लूंगा। प्रभु का वचन हमसे साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, यहाँ कहता है उनके पुकारने से पहले ही, जब आप प्रभु को उपस्थिति में आए
और जब आप सच्चाई के साथ हृदय की गहराई से आप उसके उपस्थिति में बैठकर आप उससे प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी पुकार को सुनेगा, आपकी गिड़ाहट को सुनेगा और आपके प्रार्थना का उत्तर वो देगा। यह वचन साफ साफ कहता है, उनको पुकारते ही, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। जब हम सच्चाई के साथ प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करें, मैं अक्सर कहता हूं, जब भी हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करने से पहले हम अपने बैरियों को क्षमा कर दुश्मनी को खत्म करें और शुद्धता के साथ सच्चे मन सच्चे दिल से हम प्रभु के पास आए और सच्चाई के साथ संपूर्ण मन संपूर्ण प्राण के साथ हम उससे प्रार्थना करें, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। और जो व्यक्ति ऐसे करके उसके पास आते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, वचन उनके लिए हैं, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। यानी कि पुकारने से पहले, यानी कि जब आप मुंह खोले भी नहीं रहेंगे उससे पहले ही वो आपको उत्तर देगा। आप बोलेंगे पास्टर जी ये कैसे हो सकता है? क्योंकि उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है मेरे प्रियो। वो हमारी मन की बातों को जानता है कि आप क्या बोलने वाले हैं। इसलिए यह वचन कहता है, उनको पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनको मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो जीवतों का परमेश्वर है, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ यिर्मयाह 33 के 3 पद में कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रार्थना हमें प्रभु के करीब लाती है। प्रार्थना हमें वो भेद की बातों को बताती है जो हम अपने से नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते। वो बातें आपके मन में, आपके चित्त में आए भी नहीं रहेंगी, लेकिन जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें बातों को बताएगा, वो गुड़ की बातों को बताएगा, वो कठिन बातों को बताएगा। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझा। हालेलुया। हो सकता है आप बुद्धिमान हो, आप बहुत से पढ़े लिखे हो, आपके पास डिग्री हो, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान से आप वंचित हैं तो वो डिग्री कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हम अपने बच्चों को शिक्षा के साथ, पढ़ाई लिखाई के साथ हम वचनों का भी हम उन्हें ज्ञान दें। प्रभु हमें उसमें सहायता करेगा और हमारे बच्चों को वो आशीष प्रदान करेगा। यह वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। वो बातें आपको समझ में नहीं आएगी। वो कठिन कठिन बातें क्या है? जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो गुड़ की बातों को, भेद की बातों को पवित्र आत्मा के द्वारा आपके हृदय में उड़ेलेगा, आपके मनों को वो आपके मनों में वो भेजेगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, दिन होकर नम्र होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें। अब ये नहीं कि आपके अंदर पूरे गंदगी भरा हुआ है, आप दूसरे से देख के जल रहे हैं, आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है और आप दूसरे की धन संपत्ति को देखकर आपके अंदर जलन पैदा हो रही है। प्रभु ऐसे व्यक्तियों की प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर आप बहुत दिनों से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो अपने आप को जांचिए कि वो क्या चीज़ है कि मुझे प्रार्थना का उत्तर मिलने से वंचित कर रहा है। उन बातों को अपने हृदय से, अपने मन से निकालिए और प्रभु को उपस्थिति में बैठकर उससे प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो। वो जीवतों का परमेश्वर है। जब हम सच्चाई के साथ उसके पास आएंगे वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। और जब हम शक करते हैं, जब हम प्रभु के विरोध में हम कार्य करते हैं तो प्रभु हमसे अलग हो जाते हैं, वो हमसे नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु के विरुद्ध में आप कार्य करेंगे, प्रार्थना पे शक करेंगे, आप मन में आपके अंदर शक बैठा हुआ है और आप दूसरे व्यक्तियों को प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं, बड़े बड़े चाहे कितने बड़े पास्टर से आप प्रार्थना करवा लीजिए, अगर आपके अंदर शक है, एक तरफ आप प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप शक कर रहे हैं मन में, तो मैं कह रहा हूं आपकी प्रार्थना का उत्तर कभी भी नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी पास्टर से प्रार्थना करवा लीजिए, क्योंकि आपके अंदर शक है। और
शक करने वाले व्यक्ति ये ना सोचे कि वो प्रभु से कुछ वो प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रभु का वचन है मेरे प्रियो। शक करने वालों को प्रभु कभी भी आशीषित नहीं करता है। तो हम सच्चाई के साथ और विश्वास में दृढ़ होकर हम प्रभु से प्रार्थना करें, वो प्रार्थना का उत्तर देगा और हमें आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। और यहाँ वचन कहता है रोमियो 8 के 26 और 27 पद में लिखा हुआ है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो ब्याज से बाहर आती है हमारे लिए विनती करता है। हालेलुया। अब बहुत से भाई बहन कहते हैं कि पास्टर जी मुझको तो प्रार्थना करने नहीं आता है, मैं प्रार्थना कैसे करूं? मैं मसीह में नया हूं, प्रार्थना करने नहीं आता है, मैं किस प्रकार से प्रार्थना करूं? मेरे प्रियो, प्रार्थना होता क्या है? आप सच्चाई के साथ सच्चे मन सच्चे दिल से प्रभु को उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना कीजिए। अपने दिल की बातों को उसके सामने कहिए, सच्चाई के साथ अपनी प्रार्थना को उसके सामने रखिए। प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। जब हम दुखों में पड़ते हुए, समस्याओं में पड़ते हुए, तो उस प्रार्थना करने का हमारी इच्छा नहीं करता है। इसलिए यह वचन कहता है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हमें नहीं पता कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा आप पे उड़ेगा, वो आहे भर भर कर आपसे ब्याज से बाहर आने के मुंह से बाहर वो बोलेगा। यहाँ वचन कहता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो ब्याज से बाहर आती है हमारे लिए विनती करता है। किससे विनती करता है? वो पिता परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से हमारे लिए वह विनती करता है। लेकिन मेरे प्रियो, कब विनती करेगा? जब आप सच्चाई ईमानदारी के साथ उसके उपस्थिति में बैठेंगे और उसकी इच्छा को आप अपने जीवन में मांगेंगे, तो हमारे लिए वह पिता से, प्रभु यीशु मसीह से वो प्रार्थना करेगा, वह विनती करेगा। क्योंकि रोमियो 8 के 27 पद में लिखा हुआ है, और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा अनुसार विनती करता है। देखिए मेरे प्रियो, हमारे अंदर जो आत्मा है वो प्रभु का आत्मा है, उसका आत्मा हमारे अंदर वास करता है। अगर हम मन में भी कुछ सोचेंगे कि प्रार्थना का उत्तर मिल जाएगा तो मैं ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाऊंगा, उससे अलग हो जाऊंगा। कितने बार होता क्या है कि हम मन में कुछ और सोचेंगे, लेकिन जब हम प्रभु को उपस्थिति में बैठेंगे तो जो हमारे होठों से निकलेगा वही हम प्रभु को उपस्थिति में हम बोलेंगे। लेकिन मन के जांचने वाला वो जानता है कि आपकी मनसा क्या है। हालेलुया। बहुत से लोग पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका मकसद कुछ और रहता है कि पवित्र आत्मा मुझको मिल जाएगा तो मैं लोगों को चंगा करूंगा, मैं उस बड़े पास्टर से मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरा जान पहचान बहुत बड़े हो जाएगा। इस प्रकार से उनके भीतर ये सब कार्य चलते रहता है, ये बातों को वो सोचते रहते हैं। इसीलिए अधिक से व्यक्तियों, इसीलिए अधिक से मनुष्यों को, अधिक से भाई बहनों को, विश्वासियों को पवित्र आत्मा नहीं मिलता है, क्योंकि वो जानता है कि आपकी मनसा क्या है। आप पवित्र आत्मा क्यों पाना चाहते हैं? लोगों को चंगा करने के लिए, अपना नाम को ऊंचा करने के लिए, उस पास्टर से बड़े होने के लिए आप पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हैं। तो प्रभु आपको कभी भी आपके मनसा में सफल नहीं देगा, आपको कभी भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं देगा, वो अभिषेक नहीं देगा, वो वरदानों से भरपूर कभी भी नहीं करेगा आपको, जब आप ये सब बातें अपने मन में रखेंगे। यह वचन साफ साफ कहता है रोमियो 8 के 27 पद में, मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कब विनती करेगा? जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर की इच्छा जो होगी उसके लिए वह विनती करेगा। हालेलुया। आपकी इच्छा के लिए, आपकी ख्वाहिश के लिए वह पिता से विनती नहीं करेगा, बल्कि वह पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए वह विनती करेगा। इसीलिए जब भी आप प्रभु से प्रार्थना करें,
अपनी प्रार्थना के अंत में शामिल कर लीजिए, प्रभु मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। और जब हम प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में हम मांगते हैं तो हमारा जीवन आशीषों से भरपूर हो जाता है। हालेलुया। और दूसरा कुरिन्थियों के उसके 6 के 16, 17, 18 पद में लिखा हुआ है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और उसके साथ चला फिरा करूंगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरे लोग होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर हम हैं, वो हमारे अंदर बसा है और वो हम में चलता है फिरता है। लेकिन बहुत से लोग मसीह को जानने के बाद भी वह परमेश्वर के विरुद्ध में वह कार्य करते हैं और परमेश्वर के आशीषों से वह वंचित हो जाते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह को जानते हैं, और बहुत से लोग बपतिस्मा भी ले लिए, वो भी दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा ये सब खाकर अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा को वह शोकित कर रहे हैं। जो मसीह को नहीं जानते हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो मसीह में आने के बाद भी वह अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। उसके अंदर जो आत्मा है वो आत्मा को वह शोकित कर रहे हैं। जब आप ये गलती करते हैं, जब आप अपने आत्मा को शोकित करते हैं, परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है, जो मेरे मंदिर को नष्ट करेगा उससे मैं नष्ट करूंगा। हालेलुया। जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं वो अलग बात है, वो तो मसीह यीशु को जानेंगे, अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे। हाँ प्रभु, मैं तेरे वचन को नहीं जानता था, नहीं जानते थे, इसलिए मैं यह गुनाह किया। प्रभु यीशु मसीह उनको अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा, अपने राज का वारिस बनाएगा। लेकिन बहुत से भाई बहन लोग मसीह यीशु को जान गए हैं और उसके वचनों को भी पढ़ते हैं, प्रार्थना भी सुनते हैं और चर्च भी जाते हैं, फिर भी वह गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू पीते हैं। दिन में कुछ और रात में कुछ और वह बन जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपके लिए केवल एक ही स्थान रखा है, वह है नरक की आग। वहां से आपको कोई भी नहीं बचा सकता। अगर आप उस जगह से बचना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, अपने मन को फिरा लीजिए। आज ही अपने मन को फिरा कर प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और उससे बोलिए, हाँ प्रभु, मैंने ये गलती किया है, एक बार अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर और अपने राज का वारिस बना, और दोबारा ना करने का उससे वादा करें। अगर आप दोबारा करते हैं तो बार बार जो पाप हमसे होता है, जानबूझकर पाप किया, वो प्रभु बार बार क्षमा नहीं करेगा। हालेलुया। जानबूझकर। इसलिए मेरे प्रियो, हमें उसके वचनों पे हमें बने रहना है, उसको हमें पकड़े रहना है। परमेश्वर के आत्मा को शोकित नहीं करना है मेरे प्रियो, वो आपके अंदर रहता है। और जब आप अपने आप को अपवित्र करते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो आपके अंदर से निकल कर वह चला जाता है। मसीह भाई बहन, अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं, उसको पे विश्वास करते हैं और डूब के बपतिस्मा भी लिए हैं, आपने यीशु मसीह को जान लिया है, विश्वासी है, विश्वास करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से अलग रहना है। बहुत से लोग गुटखा खाने का आदत हो जाता है, वह 10 मिनट भी बिना गुटखा का नहीं रह सकते हैं। ये वचन को अध्ययन कीजिए, ये वचन आपके अंदर रहेगा तो शैतान के चाल आपके अंदर हावी नहीं होगा, क्योंकि आपके पास तो टाइम ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। लॉकडाउन में बहुत से भाई बहन अपने घर में परेशान हो गए हैं, क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं था। और जिसके पास बाइबल है वो तो बाइबल पढ़ रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है टाइम कब खत्म हो जा रहा है। इसलिए हम अधिक से अधिक समय हम प्रभु के वचन को हम अध्ययन करें, और जब ये वचन हमारे अंदर रहेगा मेरे प्रियो, आपको वो सहायता करेगा हर एक परिस्थितियों में। जब आप गलती करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बचाएगा, आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं ये गलत है, वो पवित्र आत्मा आपको उसमें सहायता प्रदान करेगा। और पवित्र आत्मा कैसे रहेगा? जब आप प्रभु के वचनों पे चलेंगे। उसको पाने के लिए आप प्रभु की आज्ञाओं को आप पालन करेंगे।
यहाँ वचन साफ साफ कहता है, मैं उसमें बसा रहूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। तो आज ही अगर आप बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा पीते खाते हैं तो आज सबको त्याग दीजिए। आज वह दिन है, आज उद्धार का दिन है। चाहे आप मसीह पर विश्वास करते हो या नहीं करते हो, अगर इस प्रार्थना को, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो अपने मन को फिरा लीजिए और प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आकर उससे क्षमा मांग लीजिए, उससे माफी मांग लीजिए। वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो आप पर दया करेगा, आप पे अनुग्रह करेगा और आपके गलतियों को एक बार फिर से अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करेगा और अपने राज का वारिस बनाएगा। और यहाँ वचन कहता है दूसरा कुरिन्थियों 6 के 17 पद में, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आप हो सकता है ठट्ठा करने वालों के मंडली में बैठे हो। ठट्ठा करने वाले मंडली कौन सा है? जो चौराहे पर बैठे रहते हैं और ठट्ठा करते, एक दूसरे की बुराई करते हैं, वहाँ नशा करते हैं। उनके बीच से हमें निकलना है। आप ऑफिस से आ रहे हैं, एक साथ निकल रहे हैं, ऑफिस से निकलने के बाद ठेलों में, गुमटियों में खड़े होकर बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब आप कर रहे हैं। अगर आप नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको उनके साथ खड़ा नहीं होना है, उनके संगति से आपको दूर रहना है। हालेलुया। यहाँ वचन साफ साफ कहता है, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। उससे हमें छूने के लिए मना कर रहा है मेरे प्रियो। जो वस्तुएं हैं, जो उसके अपवित्र करने वाली वस्तुएं हैं, उसको छूने से भी वह आपको मना करे, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आप चाहे ऑफिस में हो, चाहे बाहर कार्य कर रहे हो, अगर वो ठट्ठा करने वाली मंडली है, वो दारू बीड़ी सिगरेट पीने वाली मंडली है, तो आपको उनसे अलग रहना है। आप ऑफिस से निकल रहे हैं और वो मंडली जाकर ऐसे स्थान पे खड़े हो रही है जहां वह बीड़ी सिगरेट गुटखा खाते हैं, तो आपको उनसे अलग रहना है। वो कुछ भी सोचे, हमें परमेश्वर को सोचना है कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचता है। हमें मनुष्यों को नहीं बल्कि हम परमेश्वर को हमें प्रसन्न करना है। इसलिए कहता है, उनके बीच से निकलो, अलग रहो, अवस्तुओं को, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। और 18 पद में कहता है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। तब वह आपको ग्रहण करेगा, तब वह आपके पास आएगा और आपको ग्रहण करेगा। और ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। जब आप उसके वचनों पे चलेंगे, जब आप उनकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तो प्रभु आपको ग्रहण करेगा और आप उनके बेटे और बेटियां होंगे। और जो प्रभु यीशु मसीह ने, जो परमेश्वर ने कह दिया है, वह अंत्य काल तक कहेगा। ये आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन उसका कहा हुआ वचन कभी भी नहीं टलेगा। हालेलुया। सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसका वचन सदा काल तक जीवित रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम ठट्ठा करने वालों को मंडली में ना बैठें, हम प्रभु के लोगों के साथ हम संगति करें, हम उनके मंडली में बैठें, प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाएगा। हालेलुया। और यहाँ प्रेरितों के पहले अध्याय के 8वें पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदियों और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। और भजन संहिता 16 के 11 में कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। जीवन का रास्ता कौन दिखाएगा? यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसके पास आनंद की भरपूरी है, उसके पास जीवन देने के लिए है। अगर हम उसके वचनों को पकड़े रहेंगे, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करेंगे, तो वह आनंद की भरपूरी आपके अंदर उड़ेगा। उसका वचन कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा और तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। वह आपको एक रास्ता दिखाएगा। आप शोकों में डूबे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं, आपका जीवन से सुख
जो है वह खत्म हो चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। इन वचनों के द्वारा आपके अंदर एक आनंद की भरपूरी उमड़ आएगी मेरे प्रियो। हालेलुया। वह संसार से परे वह आनंद को आप प्राप्त करेंगे। जब ये वचन को अध्ययन करेंगे तो वचन आपके अंदर रहेगा और आपको हर एक परिस्थितियों में वह संभाले रहेगा। और यहाँ वचन कहता है यूहन्ना 16 के 24 पद में, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हम सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ हम प्रभु से मांगे तो वह हमारे लिए वह करेगा ताकि हम उसके द्वारा आनंदित हो जाए। यूहन्ना 16 के 20 पद में कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे, विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक तो होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। प्रभु आपको आनंद से भरपूर करना चाहता है, और जो व्यक्ति उसके वचनों पे चलते हैं, जो व्यक्ति उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं, वह आनंद से भरपूर रहते हैं। तो हमें प्रभु की आज्ञाओं पे हमें चलना है, उसके वचनों को हमें पकड़े रहना है, ताकि हम उसके द्वारा आशीष को हम प्राप्त कर सके। आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। विश्वास कीजिए ये वचन आपके लिए कहा गया है, और जितने भाई बहन वचन को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आशीष को भेजने जा रहा है। विश्वास के साथ देखिए प्रार्थना को। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। तेरे नाम की महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। हल्लेलुया, हल्लेलुया। ओ थैंक यू जीसस, हल्लेलुया। आमीन, 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 आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु जी जो वचन बोया गया है पिता, इनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। पवित्र आत्मा के द्वारा इनकी सहायता प्रदान कर पिता, कि वचनों पे चल सके पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, जो बंधन इनके जीवन में है, इन वचनों के द्वारा वो बंधन टूटने पाए खुदावन। आज की रात निकाली खुदावन। हाँ प्रभु जी, इनके जीवन से जो अशुद्ध करने वाली बातें इनके जीवन में पाई जा रही, जो कार्य पाई जा रही है, उन कार्यों को इनके जीवन से हम निकलने की घोषणा करते हैं। इन वचनों के द्वारा इनका जीवन परिवर्तन हो जाए पिता परमेश्वर। ये प्रार्थना जिस घर में, जिस जगह में चल रही है, उस जगह में अद्भुत कार्य, चमत्कार होने पाए पिता। वहां तेरे नाम की महिमा प्रकट होने पाए। उस घराने को हम तेरे नाम से आशीष की घोषणा करते हैं, चंगाई की, छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो भी बंधन है वहां तेरे नाम से टूटने पाए पिता। हाँ प्रभु जी, वहां तेरे नाम की महिमा इसी घड़ी प्रकट होने पाए। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय प्रभु से प्रार्थना कीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा की सहायता प्रदान करके मैं तेरे वचनों को पकड़े रहूं, तेरे वचनों को चलते रहूं। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हल्लेलुया, हल्लेलुया। ओ ग्लोरी टू गॉड। धन्य राजा, धन्य राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इन सारे भाई बहनों को हम तेरे नाम से हम आशीष की घोषणा करते हैं पिता। जो वचन सुने हैं पिता, वचनों के द्वारा इनका जीवन, इनका जीवन, इनका घराना परिवर्तन हो जाए तेरे नाम से। तूने ऐसा ही किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुंदर ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग अपने जीवन का उद्धार करता स्वीकार कर प्रभु यीशु मसीह को अंत जीवन का सहभागी बन जाए। जितने भाई बहन अपने हाथ को आगे बढ़ाकर बीज बोए हैं, भेंट भेजे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दें, वचन के अनुसार 100 गुना वापस करें। गॉड ब्लेस यू।